मर्यादा है, इसलिए शब्दों को हम बचा के बोल रहे हैं। बोलने का मन तो बहुत करता है। हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बिना शादी किए संबंध रखना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र बिना विवाह किए पत्नी जैसे संबंध बना के रखने को व्यभिचार की श्रेणी में रखते हैं। आपका घर हो, आपका बेटा हो, शादी हो गई हो और अपने घर में अपनी पत्नी के साथ फोटो लगा के रखने की प्रथा तो हर जगह है। अगर पत्नी की फ़ोटो ना लगा करके वो कहे कि मेरी प्रेमिका है एक, उसके साथ फ़ोटो खिंचा घर में टांगे, कैसा लगेगा आपको? आपके पति देव आपकी फ़ोटो के बजाय किसी अन्य महिला की फ़ोटो लगा के घर में टांगे और फिर सबसे कहें पूजा करो इनकी। कितने तैयार हैं महिलाएं? हाथ उठाएं। नहीं तैयार? कोई नहीं? कैसा व्यभिचार को प्रसारित किया है, सोच के देखो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, बोले शंकर महादेव की, हर हर महादेव। इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करी, हम तो वीडियो देखते हैं, तो फिर कभी कभी मन बहुत व्यथित हो जाता है। आपकी यात्रा देख के, दंडवत यात्रा देख के बहुत मन व्यथित होता है। इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतना विश्वास, ये आपके अंदर जो है ना, यही माध्यम है आपका ईश्वर की शरण में पहुंचने का माध्यम। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा और आपकी प्रार्थना और संकल्प, यही है। आप अपने प्रार्थना और संकल्प से ही अच्छे होते हो, क्योंकि आप प्रयास करते हो, प्रयास नहीं करो और उसके फल की उम्मीद करो तो ठीक नहीं। कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म पे ध्यान देना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सारा ध्यान कर्म के ऊपर होना चाहिए। फल तो मिलना ही है, प्रयास में फल भी वैसे ही मिलेगा। हर रूप अलग अलग है, ईश्वर के हर रूप अलग अलग हैं। जैसे कि विष्णु है, भगवान नारायण है, अलग अलग है, रूप अलग अलग है, शक्ति अलग अलग है। फिर भगवान विष्णु ने कई अवतार भी लिए, 12 अवतार भी हैं, वामन अवतार भी हैं, तमाम प्रकार के अवतार लिए। हर अवतार का एक अलग अलग कैरेक्टर है। यदि उस अलग कैरेक्टर की आप पूजा अर्चना करोगे तो वैसे ही हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने परंपराओं को बिगाड़ने का बहुत काम किया है। जैसे वो थे अपने घर में
कूद पड़े धर्म के क्षेत्र में। उन्होंने धर्म के क्षेत्र को भी वैसे ही बिगाड़ दिया जैसे कि वो खुद बिगड़े हुए थे। हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बिना शादी किए संबंध रखना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र बिना विवाह किए पत्नी जैसे संबंध बना के रखने को व्यभिचार की श्रेणी में रखते हैं। आपका घर हो, आपका बेटा हो, शादी हो गई हो और अपने घर में अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो लगा के रखने की प्रथा तो हर जगह है। अगर पत्नी की फ़ोटो ना लगा करके वो कहे कि मेरी प्रेमिका है एक, उसके साथ फ़ोटो खिंचा घर में टांगे, कैसा लगेगा आपको? आपके पति देव आपकी फ़ोटो के बजाय किसी अन्य महिला की फ़ोटो लगा के घर में टांगे हैं और फिर सबसे कहें पूजा करो इनकी। कितने तैयार हैं महिलाएं? हाथ उठाएं। नहीं तैयार? कोई नहीं? कैसा व्यभिचार को प्रसारित किया है, सोच के देखो जरा। क्या है जिसको ऋषि मुनियों ने नकार दिया, स्वयं योगी सम्राट ने नकार दिया, उसको आप लगा करके कहते हो कि धर्म पत्नी की फोटो लगाओ ना साथ में। मर्यादा है, इसलिए शब्दों को हम बचा के बोल रहे हैं। बोलने का मन तो बहुत करता है। यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं कि अगर आपका पुत्र चाहे जितनी बड़ी गलती करे, आपको न मारा हो, कत्ल किया हो, ना आपकी पत्नी को कत्ल करना चाहता हो, इसके अलावा उसने तमाम अपराध किए हों, ऐसे यहाँ कितने पिता बैठे हैं जो अपने पुत्र की हत्या कर सकते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने की। फिर भी आप बंद है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मर्यादा में रह के सब कुछ जानते हैं। मुक्ति का मार्ग नहीं है वहाँ। वो ठीक कहते हैं, वो भगवान है। लेकिन कर्म भोग काटने की शक्ति केवल और केवल और केवल शिव के पास है, केवल शिव के पास। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना भोग काटना पड़ा था। बाली की जो हत्या थी, बहेलिया बनके उसने तीर मारा, तब वो कर्म भोग पूरा हुआ। खुद का कर्म भोग नहीं कटा। उसको पूरी मर्यादा में दिखाया गया, बड़ी ईमानदारी से दिखाया हमारे महापुरुषों ने।
तो आपके कैसे कर्म भोग कट जाएंगे? बिना शिव की शरण में आए कर्म भोग कटना असंभव। भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप जिसकी हम सभी लोग आराधना करते हैं, मैं स्वयं आराधना करता हूँ, वो विराट स्वरूप कौरव पांडवों के युद्ध के पहले, महाभारत के युद्ध के पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है गीता का, श्रीमद् भागवत गीता कही जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का क्या अर्थ है? गीता का अर्थ है, श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ है प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। वह गीत जो प्रभु के मुंह से गाया गया उसे गीता कहते हैं। उस स्वरूप का दर्शन करिए और शरणागत होइए उनके, खूब दंडवत करिए, खूब प्रार्थना, खूब पूजा, खूब आराधना। वो स्वरूप है उनका पूजा के योग्य, आराधना के योग्य। पूजा का अर्थ होता है हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं प्रभु, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। हम ऐसे किसी स्वरूप की पूजा नहीं करना चाहते, ना आप करना चाहते हैं जो आपको स्वीकार नहीं। आपको जो स्वीकार नहीं है उसकी पूजा आप कभी भी नहीं करना चाहोगे। तो हमेशा उस रूप की पूजा करो जो आपको स्वीकार हो। उस बंशी वाले की पूजा करो, दिन रात करो। कब तक करो? जिसने गीता का उपदेश दिया है, खूब करो। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जो आकर के चीज़ों को वासनाओं से भर दिया है, अपनी वासना को छिपाने के लिए उसको ऐसा ऐसा रूप दिया है, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे रूप प्रस्तुत कर दिए जो कभी थे ही नहीं। तो हमेशा आराधना उसी की करनी है जो हमें स्वरूप स्वीकार हो। जैसे माँ का स्वरूप है पालने वाला, स्वरूप में है, अपने रूप में है, अपने रूप में है, स्वीकार। जैसे हमें बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो माँ महाकाली की पूजा नहीं करते, वहाँ दुर्गा जी की पूजा वहाँ नहीं करते, वहाँ श्री 10 महाविद्या की पूजा नहीं करते, वहाँ माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और जो अखाड़े में पहलवान होता है वो वहाँ कृष्ण की फ़ोटो लगा के, राम की फ़ोटो लगा के पूजा नहीं करता, हनुमान जी की फ़ोटो लगा के पूजा करता है। वीर हनुमान। अर्थात पूजा का मतलब ये है कि मैं आपके जैसा हो जाऊं। भगवान राम की पूजा इसलिए करते हैं सीता की परिवार के साथ, राम परिवार के साथ, कि ऐसा ही मेरा सुंदर परिवार हो जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, और हनुमान जी जैसा सेवक हो। इसलिए वो राम दरबार है। ये घर में पूजा के योग्य है, जो राम दरबार है ये पूजा के योग्य है, क्योंकि यहाँ बैठे सभी लोग ऐसे ही अपने परिवार को चाहते हैं जैसे राम दरबार है। ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान राम के साथ, माँ सीता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ, हनुमान जी नीचे बैठे सेवक की तरह, ऐसे कितने लोग जिनको ये रूप प्रिय है? हाथ उठाएं, देखो सबको प्रिय है, क्योंकि ऐसे ही सब लोग बनना चाहते हैं जैसे वो श्री राम दरबार है। तो इसलिए उसी पूजा गुणों की होती है, पूजा रूप की नहीं है। गुणों के आधार पर जो रूप है उसकी पूजा है। हम गुणों के आधार पर कोई चित्र बना देते हैं किसी का,
ऐसे गुण इसके अंदर तो ऐसा दैत्य तो सींगेंगे निकाल देते हैं, उसकी दांत बड़े बड़े लंबे लंबे कर देते हैं, दैत्य दिखाते हैं। देवता दिखाते चमकता हुआ एकदम फर्स्ट क्लास चिकना मुकुट उकुट लगा के, तो ऐसा दिखा देते हैं। तो गुण के आधार पर हम पूजा करते हैं। तमाम श्रापित देवी देवता हैं, हम उनके लोग पूजा नहीं करते। जो करते हैं वो बलि देते हैं, फिर वो नरक में जाते हैं, क्योंकि श्रापित देवी देवता जो है बलि लेते हैं, दैत्य बलि लेते हैं, जो उनके साथ दैत्य जुड़े हैं। माँ कभी भी बलि स्वीकार नहीं करती, वो सबकी माँ है, वो सबकी माँ है। इसीलिए माँ को एक क्षण नहीं लगता देवताओं देवी देवताओं को भी एक में माँ को एक सेकंड नहीं लगता। जो श्रापित देवी देवता आपको तंग करते हैं, उन्हें माँ बलि देने में एक सेकंड नहीं लगाती आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो श्रापित देवी देवता भी बड़े बलशाली हैं। शक्ति तो है ही, उत्पन्न तो माँ से ही है, लेकिन श्रापित तो बहिष्कृत हैं, बाहर हैं देवी देवताओं के कुल से। तो हमेशा अपने देवी देवताओं की पूजा करें, ईश्वर की आराधना करें, श्री कृष्ण के उस स्वरूप की उपासना पूजा करें जो विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, जो उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया, अर्जुन को दिखाया, तब अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, अज्ञानता नष्ट हुई। उस स्वरूप का दर्शन करें। वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है योगी सम्राट, उनकी आराधना पूजा करें, रूप की पूजा करें। अगर आपको उपासना पद्धति में जाना है तो बिल्कुल उस पर जाएं, लेकिन मुक्ति के लिए शिव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्वयं जब युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु अब हमें मुक्ति, बोले वो तो शिव देंगे, तुमने पाप किए हैं तो पहले उनके प्रायश्चित करो, अब जाओ भोगो, अब शिव की शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति नहीं दी और नरक में गए। पांडव नरक में गए, कौरव स्वर्ग में गए। ये है न्याय भगवान श्री कृष्ण का। साफ साफ कह दिया उन्होंने, मैं मुक्ति नहीं दे सकता। उनका काम तो पालना है, रास्ता दिखाना है, लेकिन लक्ष्य पे आपको खुद ही चलना होगा। तो ये तमाम पूजा पद्धतियाँ जो आज नकारात्मक हो रहे हैं, लोग रोगी हो रहे हैं, लोग, आप सोचो इतनी दिव्य शक्तियाँ, स्वयं ईश्वर स्वरूप, आप पूजा प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, फिर भी कष्ट में है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा आराधना नहीं करनी है। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर कृपा से हम लोगों के सौभाग्य से हमारे बीच में अभी हैं वो धरती पर। वो स्वयं कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा का अर्थ है आप भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव सबकी पूजा कर रहे हैं और फिर वो तुमको नोच नोच के खाएंगे। मंदिरों में बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी और घर के पूजा घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं रखनी। नकारात्मक ऊर्जा इसमें रहेगी और फिर आप गंदगी की पूजा करोगे, आमंत्रित करोगे, वो आप में प्रवेश करेंगे ऑरा में और आपको कष्ट होंगे। वो आपकी ऊर्जा खा पी जाएंगे, आपको कष्ट होंगे। और घर से बाहर, घर के अंदर तो 8 अंगुल तक और घर के बाहर
तो बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा कदापि नहीं करनी है। इस बात को गांठ बांध लेना अगर स्वस्थ रहना है जीवन में। जो मूर्ति लेकर के घूम रहे हैं वो आपकी पूजा का विषय हो सकता है, आप करिए पूजा अपनी खूब, लेकिन दूसरों को पुजाने के लिए आप अगर मूर्ति लेकर घूम रहे हो, ऐसे आदमी से बिल्कुल दूर रहना है। समझ लो ये आदमी ना समझ है, स्वयं तो मृत्यु की ओर जा रहा है, तड़प रहा है, परिवार तड़प रहा है, इसका परिवार मर रहा है, इसका एक एक करके तिल तिल के मर रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है इसके यहाँ, स्वयं भी शरीर सड़ रहा है पूरा। अगर ऐसा कोई आदमी करता है तो ध्यान रखना, और आपने भी किया उसकी पूरा पूजा आराधना, तो उसी औरा में जुड़ के ठीक आप भी उसी तरह हो जाओगे जैसा वो है। इसलिए दूर रहना है। मूर्ति रख देते, पत्थर की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति रख देने से भगवान नहीं आ जाते उसमें। भगवान तुम्हारे वस्तु के भूखे नहीं, तुम्हारे मिठाई के और चंदन के, भाव के भूखे हैं। आंख बंद करो, हृदय में भगवान श्री कृष्ण हैं, हृदय में शंकर हैं, हृदय में माँ है। लेकिन आप मूर्ति बना करके, कृपा करके, इन स्थूल जगत में कुछ नियम हैं हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, उन पर ही चलना है। उस सिद्धांत से अलग नहीं होना है, अपने ग्रंथों से अलग नहीं होना है, अपने ऋषि मुनियों के वक्तव्य से, उनके अनुसंधान किए गए नियमों से अलग नहीं होना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नियम से हटे और कष्ट पाए, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सब नियम से हटे हो, इसलिए आप लोगों ने कष्ट पाए हैं। इस बात का ध्यान रखना। आज आप नियम में लौटे हो, इसलिए आप बिना पीड़ा के बैठे हो, यहाँ पर बिना कष्ट के बैठे हो आप सभी। तो नियम है, नियम को मान लेने से, उसको जान लेने से, अपनाने से सुख है, नकार देने से नियम को फिर दुख है। तो हर चीज़ नियम पूर्वक करने से हमेशा सुख रहेगा।